वहीं कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी और चुनावी राज्यों के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी को भी असम की जिम्मेदारी मिल गई है। कांग्रेस ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं उनमें केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। ये समितियां इन चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों के चयन का काम देखेंगी। खास बात यह है कि कांग्रेस ने पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस संबंध में सूचना जारी की है। स्क्रीनिंग कमेटी में सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। उन्हें असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। ये पहला मौका है जब प्रियंका को किसी राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वो असम की कमान संभालेंगी। इस साल विधानसभा चुनाव असम में होने हैं और नाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है और वो चुनाव में किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहती हैं। के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके आधिकारिक सूचना जारी की है, जिसमें प्रत्येक राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी का जिक्र किया गया है। संगठन महासचिव ने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को तत्काल प्रभाव से असम के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उन चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी दी गई है। असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है और ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी वाड्रा को ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहिल भाई। नवीन जी, प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है और ये पहली बार है कि किसी स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है। कैसे देख रहे हैं ये जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पर प्रियंका गांधी को करना होगा? बिल्कुल साहिल जी, देखिए ऐसा है कि पहली चीज तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी की जिस तरीके की भूमिका कांग्रेस के द्वारा दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है कि वहाँ कौन कौन लोग हैं जो कांग्रेस के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरीके की उनकी पोर्टफोलियो है, सबका स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद पार्टी अपने लेवल पर अपना फीडबैक लेती है, वो देखती है कि कहाँ से किसको लड़ाया जाए। इस सब का डिसीजन लेना होता है जो स्क्रीनिंग कमेटी का प्रेसिडेंट होता है। वो फिर रिकमेंड करता है अपने संसदीय बोर्ड को, संसदीय बोर्ड उस पर फैसला लेगा कांग्रेस का कि किसको कहाँ से क्या चुनाव लड़ाना है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 2026 का चुनाव लड़ने के लिए बहुत तैयारी के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैदान छोड़ के किनारे होने वाली है। असम के अंदर 2026 में इलेक्शन होना है और इसी साल, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस तरीके की प्रिपरेशन कर रही है। और जिस तरीके से मैं जारी क्योंकि ऑलरेडी हेमंत सरकार को काफी समय हो चुका है और असम के अंदर जिस तरीके की स्थितियां हैं वहाँ भाषणबाजी तो चल रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार चुनाव में जाएगी और निश्चित तौर पर एक बहुत दिलचस्प चुनाव हम लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और नवीन जी, अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, खासकर जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस को अपनी मजबूती यहां पर दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये साबित करना है कि वो जिस मजबूती के साथ पहले थी अभी भी वो मजबूती बरकरार है। और शायद यही वजह है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है और काफी ज्यादा सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले कुछ सालों से नजर आई हैं। ऐसे में उनको स्क्रीनिंग कमेटी असम में खासकर ये जिम्मेदारी देना कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी एक अच्छा अनुभव ये रहेगा। नहीं, निश्चित तौर पर साहिल जी, देखिए ऐसा प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफी लंबे समय से जनता ये चाहती है, चाहे वो असम की हो या उत्तर प्रदेश की हो, देश के किसी भी राज्य की हो, वो चाहती है कि प्रियंका गांधी आए और एक अपने डिसीजन मेकिंग वाली सीट पर बैठे। तो वो मौका अब उनको मिला है। और दूसरी एक चीज मैं और कहूंगा कि SIR की जो प्रक्रिया हुई वो असम में नहीं हुई है। तो ये बड़ा उल्लेखनीय होगा कि बिना SIR के वहां चुनाव होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर परिणाम जो आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे, वो वन साइडेड तो होने वाले नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि असम के अंदर जिस तरीके के आंकड़े पहले निकाले गए थे
उसमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ 17 लाख घुसपैठिया है, 17 लाख घुसपैठिया। उसके बाद पता चला कि वहाँ 7.5 लाख मुसलमान हैं और बाकी सारे हिंदू हैं। तो उसके बाद उस चीज पर बोलना बंद कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और देश के गृह मंत्री ने, सभी ने चुप्पी साध ली। अब वहाँ SIR की जब नंबर है तो उन्हें मालूम है कि अगर घुसपैठियों की बात करेंगे तो तमाम ऐसे हिंदू हैं जो वापस भेजने पड़ेंगे, लिहाजा वहाँ SIR की प्रक्रिया ही नहीं कराएगी। तो ये इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं वो जनता भी देख रही है, वहाँ के लोग भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आसाम का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा बहुत सारी नई चीजें निकल कर आएंगी, नए आरोप प्रत्यारोप भी सामने देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक काउंटर मारती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सटीक होता है, वो देखने काबिल होगा इस चुनाव में। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है और चुनावी राज्यों के लिए कमेटियों का गठन होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर रहने वाली है। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरीके से करती हैं।